अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक कंपैरिजन वीडियो। और आज का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं सुजुकी GR 150 2025 मॉडल, और इसका हम मुकाबला करने जा रहे हैं होंडा CB 150F के साथ 2025 मॉडल का। तो 2025 मॉडल वर्सेस 2025 मॉडल होगा आज, और दोनों में हम देखेंगे कि क्या मोटरसाइकिल के फीचर्स हैं, क्या दोनों के अंदर आपको स्पेक्स मिल रही हैं, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और दोनों मोटरसाइकिल्स में से आपके लिए बेहतर मोटरसाइकिल कौन सा रहेगा। तो मैंने वेस्ट की अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे फीचर्स के साथ। अब फीचर्स में अगर हम बात करें सुजुकी GR 150 की, तो सुजुकी GR 150 के जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं उसमें आप मीटर अगर इसका देखें तो RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सब चीज़ें इसकी मीटर के अंदर अवेलेबल हैं। मीटर का डिज़ाइन भी खूबसूरत है। अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की, तो असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, सेल्फ स्टार्ट, ये सब कुछ मोटरसाइकिल के अंदर आपको अवेलेबल मिलेगा। इस मोटरसाइकिल के अंदर डिपर भी है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के अंदर जो किल स्विच है वो मिसिंग है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ होंडा CB 150F की, तो CB 150F का जो आपको मीटर मिल रहा है इसमें भी आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सब कुछ इसके अंदर भी अवेलेबल है। अगर आप मोटरसाइकिल के मीटर की खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती मेरे ख्याल में जो CB 150F है उसकी ज़्यादा है। अगर बात की जाए असेंबलीज की, तो असेंबलीज में इस मोटरसाइकिल के अंदर भी आपको केल स्विच मिसिंग मिलेगा। बाकी सेल्फ स्टार्ट, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो वगैरह इस मोटरसाइकिल के अंदर भी अवेलेबल आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों मोटरसाइकिल्स के इंजन की, तो GR 150 का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। OHC होने के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर सुजुकी ने मेंशन नहीं किया कि बैलेंसर है या नहीं है, लेकिन राइडर्स के हिसाब से, जो इसके यूज़र्स हैं, यूज़र्स के हिसाब से जो कंफर्ट है वो बिल्कुल CB 150F की तरह की है, और CB 150F के इंजन में बैलेंसर है। तो हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैलेंसर मिल रहा है। मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैलेंसर मिलने की वजह से इस मोटरसाइकिल की जो कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। और फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए, तो सुजुकी GR 150 का जो आपको बोर मिल रहा है वो है तकरीबन 57 mm, और इस मोटरसाइकिल का जो आपको स्ट्रोक मिलेगा वो है 58.6 mm। इस मोटरसाइकिल की जो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल रही है वो है 8.2 किलोवाट, जो कि तकरीबन 10.5 के दरमियान बनती है हॉर्स पावर, जो कि आपको मिलती है 8000 RPM के ऊपर। अगर आप बात करें टॉर्क की, तो इस मोटरसाइकिल की आपको टॉर्क मिल रही है 11.5, जो कि अच्छी टॉर्क है। अगर बात की जाए इसकी टॉप स्पीड की और पिकअप वगैरह की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉर्क मोटरसाइकिल की अच्छी है, उस हिसाब से अगर हम स्पीड की बात करें तो मोटरसाइकिल की जो आपको स्पीड मिलती है वो तकरीबन 110 से 115 तक है। इसके बाद अगर बात की जाए फ्यूल सिस्टम की, तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। और इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए, तो पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस मोटरसाइकिल के अंदर 5 गियर्स हैं और रिटर्न शिफ्ट है। अगर हम बात करें होंडा CB 150F के इंजन की, तो CB 150F का जो इंजन है ये आपको मिल जाएगा 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। दोनों मोटरसाइकिल्स के जो इंजन हैं वो एयर कूल्ड इंजन है, और इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर भी आपको बैलेंसर मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की कंफर्ट में काफ़ी इजाफा हो जाता है और वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की, तो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर मोटरसाइकिल की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बोर एंड स्ट्रोक की बात की जाए तो 57.3 mm इस मोटरसाइकिल का आपको बोर मिलेगा, और 57.8 mm इस मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। 9.1:1 मोटरसाइकिल की आपको मिलेगी कंप्रेशन रेशो। दोनों मोटरसाइकिल की जो कंप्रेशन रेशो है वो तकरीबन सेम है, और इसका मतलब ये होता है कि आप इन मोटरसाइकिल्स के अंदर जो पेट्रोल है वो नॉर्मल ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल जो चलता है पेट्रोल, हम वो यूज़ कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो 11 हो या 11 से ज़्यादा हो, तो फिर कंपनी रिकमेंड करती है कि जो मोटरसाइकिल के इंजन्स हैं उनको स्मूथ रखने के लिए आप हाई ऑक्टेन ऑयल जो है या हाई ऑक्टेन पेट्रोल आप इस मोटरसाइकिल के अंदर, या जो भी मोटरसाइकिल हो उसके अंदर आप यूज़ करें। इसके बाद अगर हम बात करें मोटरसाइकिल के स्टार्टर सिस्टम की, तो इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल के अंदर ट्रांसमिशन में 5 गियर्स हैं जिस तरह GR के अंदर था, इसके अंदर भी आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। और अगर हम वेट की बात करें, तो होंडा CB 150F का जो आपको वेट मिलेगा वो है 124 किलो। और अगर हम बात करें GR के वेट की, तो सुजुकी GR 150 का जो आपको वेट मिलता है वो है 133 किलो। तो वज़न का काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्पीड का भी काफ़ी आपको डिफरेंस मिल जाता है। इसके बाद
अगर हम बात करें दोनों मोटरसाइकिल्स की फ्यूल एवरेज की, तो फ्यूल एवरेज में मैं कहूँगा कि सुजुकी GR150 जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। सुजुकी GR150 की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक है, और ये नॉर्मल है एक तरह से। अगर आप मोटरसाइकिल को भगाते भी हैं, नॉर्मल भी चलाते हैं, मिक्सअप है, तो फिर आपको एवरेज जो है वो 40-45 मिल जाती है इजीली। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल चलाते हैं, 50-60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाते, तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको 45 प्लस एवरेज दे सकता है। अगर हम बात करें होंडा की, तो होंडा CB150F की जो पेट्रोल एवरेज है वो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि क्योंकि मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को, तो पर्सनली मुझे जितनी एवरेज मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर जो है वो एवरेज मिलती है मुझे, और मैं मोटरसाइकिल पर ज़रा भारी हाथ रखता हूँ। अगर मोटरसाइकिल को नॉर्मल चलाएं, यानी कि 40, 50, 60 के दरमियान चलाएं मोटरसाइकिल को, तो फिर ये मोटरसाइकिल भी इजीली आपको 45 तक एवरेज दे सकता है। अगर बात की जाए ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। ब्रेकिंग में दोनों मोटरसाइकिल्स बेस्ट हैं। कंफर्ट की बात की जाए, तो कंफर्ट में मैं कहूँगा कि दोनों मोटरसाइकिल्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। दोनों को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। दोनों में आपको वाइब्रेशंस ना होने के बराबर मिलती हैं, दोनों की सीट्स अच्छी हैं, दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको जो शॉक्स हैं वो अच्छे मिल रहे हैं, और दोनों के इंजन्स में बैलेंसर आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से कंफर्ट में जो है वो माइनर डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर बात की जाए पार्ट्स अवेलेबिलिटी की और पार्ट्स की कॉस्ट की, तो पार्ट्स आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए, तो जो सुजुकी GR150 है उसके पार्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप होंडा CB150F की बात करें, तो CB150F के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से सस्ते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं GR से। तो इसके बाद अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों मोटरसाइकिल्स की अपनी अपनी जगह मैं कहूँगा कि एक तरह से एक्सपेंसिव है। अगर आप दोनों मोटरसाइकिल्स को इनकी कंपनीज से जाके ट्यून अप करवाते हैं तो फिर आपको महंगे पड़ेंगे। अगर आप लोकल मैकेनिक से करवाते हैं तो फिर आपको सेम कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि 600 रुपये होता है ट्यूनिंग वगैरह का। इसी में अगर आप ऑयल चेंज करवाते हैं तो वो भी हो जाता है। ऑयल चेंज जो है, अगर आप दोनों का ओरिजिनल ऑयल लेते हैं तो दोनों के ओरिजिनल ऑयल्स जो हैं उनकी प्राइस तकरीबन 1100 से 1300 के दरमियान है। सो गाइस, अब लास्ट में कर लेते हैं प्राइस की बात। तो प्राइस में सबसे पहले अगर हम देखें होंडा CB150F को, तो CB150F की जो आपको प्राइस मिलेगी वो है 4,93,900 रुपीज़। अगर हम बात करें सुजुकी GR150 की, तो सुजुकी GR150 जो है इसकी आपको प्राइस मिलेगी 5,47,000 रुपीज़। तो तकरीबन 50,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों मोटरसाइकिल्स की प्राइजेस के अंदर। अब इस डिफरेंस को देखते हुए और बाकी मोटरसाइकिल कंपैरिजन के हिसाब से हम देखते हैं कि दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर तो आपने डेली यूज़ के लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करना है, तो डेली यूज़ के लिए आपके लिए जो है सुजुकी GR150 बेहतर रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से आपको बजट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल पर्सन मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, तो सिंगल पर्सन के लिए मेरे ख्याल में होंडा CB150F जो है वो बेस्ट रहेगा। अब अगर बजट आपका बेहतर है, तो बेहतर बजट होने के साथ साथ अगर आपका मकसद सिंगल पर्सन है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि होंडा CB150F आप परचेज़ करें। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आपने फैमिली के लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करना है, तो फिर भी आप होंडा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो पीछे बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी स्पोर्टी है, तो स्पोर्टी सीट जो है वो लेडीज़ के लिए इतनी बेहतर नहीं होती। सो गाइज़, ये था हमारा आज का कंपैरिजन, और आज के कंपैरिजन में उम्मीद आपको मज़ा आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।